माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज पुण्य शुक्रवार है। प्रभु यीशु मसीह के शहादत को, हम पापी लोगों को बचाने के लिए क्रूस पर अपने को अर्पित करने का, अपना प्राण का बलिदान देने का हम स्मरण करते हैं। अंग्रेजी में आज के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि मानव जाति के लिए सबसे अच्छा दिन है। यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया और मानव जाति को पाप से मुक्ति दिया, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। इसलिए हम लोगों के लिए ये गुड फ्राइडे है, सबसे अच्छा दिन है। और इसको पुण्य शुक्रवार कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाकर हमारे पापों को धोया। वह अपने शरीर में सहन करते हुए, अपना प्राण अर्पित करते हुए हम लोगों का पाप का प्रायश्चित किया। यदि हम इस पुण्य शुक्रवार के विषय में थोड़ा गहराई से पढ़ाई करेंगे, एक सवाल उठते हैं, यीशु मसीह को पाप मुक्ति के लिए क्यों मरना पड़ा? जैसे हम लोग मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 में एक अर्धांग रोगी के विषय में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने उसका पाप क्षमा किया क्योंकि पाप के कारण वो बीमार था। उसका अर्धांग रोग का कारण पाप था। उसी प्रकार योहन का सुसमाचार अध्याय 5 में भी हम लोग पढ़ते हैं, 38 वर्षों से एक कुंड के पास पड़ा हुआ एक अर्धांग रोगी, उनका भी कारण पाप था। और लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 7 में वाक्य 36 से आगे हम लोग देखते हैं एक पापिनी स्त्री यीशु मसीह के पास आते हैं और उन्हें भी यीशु मसीह ने पाप मुक्ति दिया। यदि यीशु मसीह या ईश्वर मनुष्य को इसी प्रकार पाप मुक्ति दे सकता है, तो क्यों उन्हें रक्त बहाना पड़ा, उन्हें मरना पड़ा? एक बहुत अच्छा सवाल है। पुण्य शुक्रवार के दिन हम कई बातों पर मनन चिंतन करते हैं, विशेषकर यीशु मसीह के क्रूस पर लटकते हुए 7 अंतिम वचनों पर, और ऐसे कई चीजें। इससे पूर्व में पिछले वर्ष में हम लोगों ने उस पर सब मनन चिंतन किया है। तो आज मेरे मन में आया, यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ा, इसके विषय में हम लोग आज सीखेंगे। क्या ईश्वर को कोई और रास्ता नहीं था पाप मुक्ति के लिए? यीशु मसीह ने भी गत्समनी वाटिका में अपने पिता से बार बार यही प्रार्थना कर रहा था। मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 36 में हम लोग पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 14 वर्स 36। वहां पर लिखा हुआ है, पुत्र यीशु मसीह अपने पिता से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह पिता से आग्रह करते हैं, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। यदि हो सके का मतलब ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यहां पर यीशु मसीह यदि हो सके ये बोलने का मतलब है, पाप क्षमा के लिए ये जो कष्ट पीड़ा सहन करते हुए, शरीर में ये दर्द सहन करते हुए, प्राण अर्पित करते हुए
और ईसा मसीह के ऊपर वो पापों का डर, पाप का भागी जब बनाया, पिता के साथ वो प्रेम संबंध में रहता था, वो प्यार से उन्हें दूर हटना पड़ा। वो दर्द, वो असहनीय पीड़ा था। पाप पिता पुत्र को अलग कर रहा है और उसका परिणाम स्वरूप शरीर में सहन करना, ये सब गत्सेमनी वाटिका में उन्हें कठिन पीड़ा सहन करना पड़ा। हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह शिष्यों के पास आकर के कहते हैं, मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं। इतना अधिक हृदय पीड़ा सहन करने वाला बेटा बार बार पिता से यही प्रार्थना कर रहा था, यदि हो सके, यदि ये संभव है तो दूसरा रास्ता, दूसरा कोई तरीका हो, क्योंकि वो असहनीय पीड़ा था। पिता पुत्र के ऊपर जब संसार का पाप का बोझ डाल दिया, वो पुत्र और पिता, वो पाप आकर के उन्हें अलग करता है। वो पीड़ा असहनीय पीड़ा था पुत्र के लिए, इसलिए वो चिल्लाते हैं। हम लोग इसलिए इस विषय में थोड़ा सा गहराई से पढ़ना जरूरी है। पुत्र भी आग्रह किया यदि कोई और रास्ता है उसको अपनाने के लिए, लेकिन पिता ने नहीं अपनाया, बल्कि एक स्वर्गदूत को भेज करके उन्हें हिम्मत बंधाया। ये पुत्र को कष्ट पीड़ा सहन करना, मरना जरूरी था मानव जाति के पापों के मुक्ति के लिए। क्यों? जब ईसा मसीह ने कहा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, क्या पाप क्षमा नहीं हुआ? और पुराने विधान में हम लोग देखते हैं जो सांडों बकरियों का जो बलि अर्पित करता था प्रायश्चित के रूप में, पापों का प्रायश्चित के रूप में, लोग अपने पापों को स्वीकार करते हैं और उसको एक बकरे के ऊपर, भेड़ के ऊपर डालते हैं। इसके बाद उसका वध किया जाता है, उसका रक्त लोगों पर छिड़काते हैं। इसके द्वारा सब पवित्र किए जाते थे। क्या पुराना विधान का ये विधि उन लोगों को पाप क्षमा नहीं देता था? इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 10 में, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 4 में हम लोग इसके विषय में पढ़ते हैं। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 4, वहां पर लिखा हुआ है, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। सांडों और बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसका मतलब पुराने विधान में जो कर्म चल रहा था, प्रायश्चित विधि, उसके लिए जो बलि, यह सब ईसा मसीह के बलि की ओर मात्र एक इशारा था। और ईसा मसीह स्वयं उस अर्धांगरू से या पापनी स्त्री से तुम्हारा पाप क्षमा हो गया बोल करके इसीलिए क्षमा दिया क्योंकि वह पापों का प्रायश्चित करने वाला था। पाप क्षमा के लिए ये बोलने से ऐसा क्षमा, इसका मतलब नहीं हो सकता था। ईसा मसीह के क्रूस बलि की जरूरत था। ईसा मसीह को अपना प्राण अर्पित करना जरूरी था, अपने रक्त बहाना जरूरी था। यदि हम लोग हिब्रूज चैप्टर 9:22, इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 9 वाक्य 22 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, हिब्रूज चैप्टर 9:22, संहिता के अनुसार प्राय सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। संहिता के अनुसार प्राय सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है, रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। केवल ये क्रिस्तीय धर्म में या
किसी और धर्म का नहीं, बल्कि प्राय सब धर्म ये विश्वास करते हैं कि रक्तपात पाप क्षमा के लिए जरूरी है। हमारे भारत देश में भी अनेकों ऐसा जो धर्म है जो पाप क्षमा के लिए बलि अर्पित करता है, इवन नर बलि होता है। लेकिन बाइबल कहते हैं सांडों और बकरों का जो वध करने से उसके रक्त के द्वारा पाप क्षमा नहीं हो सकता। और यहां पर भी लिखा हुआ है रक्तपात के बिना पाप क्षमा हो भी नहीं सकता। इसका मतलब जानवर का नहीं तो मनुष्य का रक्त बहाना पड़ेगा। हमारे भारत देश में आज भी मनुष्य की हत्या रक्तपात पाप क्षमा के लिए घर में होने वाले कई विनाश को प्रायश्चित के रूप में बच्चों का बलि सब चढ़ाते हैं। क्या एक मनुष्य का जो पापी है उसका रक्त मनुष्य के पापों का प्रायश्चित हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसके रक्त में उस मनुष्य में जन्म ले रहा है, मनुष्य पाप में जन्म ले रहा है। तो इसलिए एक बच्चे का भी अगर हत्या कर रहा है, रक्तपात कर रहा है, वो रक्त पाप मुक्ति नहीं दे सकता है। जानवर का रक्त मनुष्य का पाप नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है। अभी मनुष्य का रक्त, जो पाप में जन्म लेने वाला मनुष्य का रक्त पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी पाप है। अब ऐसे एक रक्त की जरूरत है जिसमें पाप नहीं है। केवल ईश्वर में पाप नहीं है, इसलिए ईश्वर को मनुष्य बनना पड़ा और मनुष्य के रक्त बहाकर, निष्पाप रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करना पड़ा। अभी क्यों रक्तपात करना जरूरी है? रोमियो का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 23 में लिखा है, पाप का वेतन मृत्यु है। पाप संसार में मृत्यु लाया, अर्थात जो पाप करता है वो अपने आत्मा को नष्ट करता है। कैसे? एक मनुष्य को जीवन मिलता है जब ईश्वर से वह जुड़े रहता है, क्योंकि जीवन का स्रोत ईश्वर है। तो मनुष्य को जीवन मिलता है ईश्वर से। हम लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 1 से आगे पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। डालियां दाखलता से जुड़े रहना पड़ता है जीवित रहने के लिए, अन्यथा वो सूख जाता है। उसी प्रकार जब तक मनुष्य ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है, ईश्वर के साथ जुड़ करके ईश्वर से वो जीवन को प्राप्त नहीं करता, मृत अवस्था है। इसलिए ईश्वर ने आदि माता पिता के सामने स्वतंत्र बनाया था उन्हें, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने ईश्वर के रूप में बनाया। ईश्वर स्वतंत्र है, और जहां ईश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मनुष्य को भी ईश्वर ने स्वतंत्र बनाया। उनके सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा है। चुनने का अधिकार अर्थात स्वतंत्रता ईश्वर ने मनुष्य को दिया। ईश्वर जिस प्रकार एक नियम बनाया, उस मनुष्य की उस स्वतंत्रता पर ईश्वर हाथ नहीं लगाते। इसलिए मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए पाप किया। प्रभु ने कहा था, जब तुम पाप करोगे उस दिन तुम मर जाओगे। उसी समय उनका आत्मिक मृत्यु होता है, इसके बाद धीरे धीरे शारीरिक मृत्यु भी होता है। तो पाप का वेदन मृत्यु है, इसका मतलब है पाप मृत्यु लेके आता है। अभी उस पाप से मनुष्य को बचाने के लिए, अर्थात वापस जीवन देने के लिए, ईश्वर से जुड़ाने के लिए, जोड़ने के लिए उस पाप को अभी हटाना पड़ेगा। उसके लिए एक कीमत देना पड़ता है। उसके लिए कीमत है जीवन का कीमत, क्योंकि उसने मनुष्य ने अपना जीवन नष्ट किया है।
अभी जीवन का कीमत देकर ईश्वर के साथ मनुष्य को जोड़ना है। अभी जीवन कहां है? लेवी ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 11 में और 14 में लिखा हुआ है। लेवी चैप्टर 17 वर्स 11 एंड 14, वहां पर लिखा हुआ है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सबका जीवन उनके रक्त में है। रक्त में जीवन रहता है। जब मनुष्य के शरीर में रक्त बहता नहीं, पंपिंग नहीं होता, हार्ट अटैक हो गया बोलेगा, मर गया बोलता है। तो रक्त में जीवन है। इसका मतलब है एक मनुष्य को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए रक्तपात की जरूरत है, अर्थात रक्त की कीमत, जीवन की कीमत देना पड़ रहा है। इसलिए ईश्वर मनुष्य बनकर के आया और अपने रक्त की कीमत पर रक्त बहाकर अपना प्राण अर्पित कर मनुष्य को ईश्वर के साथ जोड़ दिया, अर्थात मनुष्य का पाप का प्रायश्चित किया। इस प्रकार रक्त बहाने के द्वारा मानव जाति को पाप मुक्ति मिल गया। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 25 में संत पौलुस इस बात को लिख कर रखा है। वहां पर लिखा है, रोमन्स चैप्टर 3:25, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपने रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6 से 11 तक वचन भी इसी प्रकार हमें सिखाते हैं। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6 to 11, हम निसहाय थे, मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। हम पापियों के लिए मर करके हमें पाप से मुक्ति दिया। वाक्य 8 में जाते हैं, हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। ईसा मसीह रक्त बहाकर पाप का कीमत चुकाकर हम सबों को पिता से मेल करवाया। वाक्य 9, जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे, क्योंकि दंड ईसा मसीह ने अपने शरीर में भुगता हमारे पापों के लिए। एक पाप के लिए, एक गुनाह के लिए एक ही व्यक्ति को एक बार दंड भुगतना पड़ता है। हम पापी मनुष्यों के पापों के लिए हमेशा के लिए एक बार प्रभु ईसा मसीह मरकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया। और वाक्य 11 में इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया, अर्थात पाप हमें ईश्वर से अलग किया था। मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित कर जब रक्त की कीमत दिया, उसी के द्वारा हमें ईश्वर से मेल करवाया, वापस जुड़ाया। योहन का पहला पत्र के अंदर संत योहन लिखते हैं, हम ईश्वर के संतान हैं, इसी वजह से हम पाप नहीं कर सकता। योहन का पहला पत्र 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9, जो ईश्वर के संतान है वह पाप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। हम वापस ईश्वर से जुड़ने के कारण ईश्वर का वो जीवन तत्व आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील रहने के कारण हम अभी पाप नहीं कर सकता। यदि हम पाप करते हैं, ईश्वर से कट जाता है, अलग हो जाता है। पाप स्वीकार के द्वारा पाप मुक्ति प्राप्त कर पुनः हम अब ईश्वर से मेल कर सकता है। इसलिए ईसा मसीह ने अपना रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित किया। इसके बाद पाप स्वीकार संस्कार को भी ठहराने के बाद वह स्वर्ग गया, ताकि हम ईश्वर से हमेशा हमेशा जुड़ते रहे। अगर हम
कमजोरी के कारण पाप में गिर जाते हैं, हम वापस प्रभु से जुड़ जाएं। तो ईसा मसीह को मरना इसलिए पड़ा क्योंकि उनके रक्त के कीमत पर मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि रक्त में जीवन है, रक्तपात करना जरूरी था। ऐसा एक रक्त की जरूरत था जिसमें पाप नहीं है, केवल ईश्वर वो निष्पाप है। इसलिए ईश्वर मनुष्य बना, मनुष्य के रूप धारण कर मनुष्य के पापों का प्रायश्चित के लिए निष्पाप रक्त को बहाया। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 18 में, 1 पीटर चैप्टर 1:18 में लिखा हुआ, हमारे पूर्वजों से चले आने वाले निरर्थक जीवनचर्या से सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, कीमत सोने चांदी दे करके नहीं, हमारे मृत्यु का जो कीमत है ईश्वर ने अपने रक्त की कीमत पर दिया। एक मेमना, निर्दोष मेमना, अर्थात ईसा मसीह के बहुमूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ हमारे पाप मुक्ति। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6:20 में भी यही लिखा हुआ है, हम कीमत पर खरीदे हुए हैं, ईसा मसीह के रक्त की कीमत पर। इसलिए जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है, ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता है, उन सबों को पाप मुक्ति की कृपा ईश्वर ने दिया है। अन्य कोई और तरीका नहीं हो सकता हम पाप मुक्ति प्राप्त करने के लिए। कहीं जाकर के नहाने से, कहीं बलि अर्पित करने से हमें पाप मुक्ति नहीं मिल सकता, क्योंकि वो चीज, वो पानी, वो वस्तु हमारा पाप नहीं हर सकता। ईसा मसीह ने अपने रक्त की कीमत पर हमें पाप मुक्ति दिया है। अभी केवल मनुष्य को ईसा मसीह में विश्वास करना जरूरी है। ईसा मसीह के नाम पर हमें बपतिस्मा ग्रहण करना जरूरी है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर जब हम बपतिस्मा स्वीकार करते हैं, मसीह के उस शरीर के साथ हम जुड़ जाते हैं, मसीह के साथ हमारा मेल हो जाता है। इस कारण हम पाप मुक्ति प्राप्त करते हैं। एक ही तरीका है मसीह से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना। उसके लिए एक ही तरीका है ईसा मसीह में विश्वास करना। ये आज गुड फ्राइडे मसीह का उस महान बलिदान का याद करते हैं। हमें मालूम है ईसा मसीह बेथानिया में पास्का पर्व के 6 दिन पहले पहुंचा था। इसलिए जो पाम संडे के पूर्व, खजूर इतवार के पूर्व वाला पहले वाला जो शनिवार है, पूर्वी कलीसिया में लाजरुस डे के रूप में उसको मनाते हैं। लाजरुस सैटरडे बोलते हैं। उस दिन विशेष रूप से उसको याद करते हैं। ईसा मसीह बेथानिया पहुंच गया। हम लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 1 के अंदर ये पढ़ते हैं। और हमें मालूम है ईसा मसीह यरूशलेम मंदिर जाते हैं पास्का के 4 दिन पहले। क्यों गया? क्योंकि यहूदी नियम के अनुसार जो पास्का मेमना, जिसका महापुरोहित के द्वारा, महायाजक के द्वारा जो बलि अर्पित करना है, उसको पास्का से 4 दिन पहले महापुरोहित के सामने लेकर के आना पड़ता है। वो 4 दिनों तक उस जो बलि वस्तु का वो देखभाल करते हैं। उसमें कोई कोड़ तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि कोई भी कमी चीज वाला है उसको बलि अर्पित नहीं कर सकता। इसलिए 4 दिन पूर्व में उस बलि वस्तु को, उस भेड़ को महापुरोहित के सामने ला करके आते हैं, मंदिर लेके आते हैं। ईसा मसीह भी जो अपने को बलि अर्पित करने के लिए पहुंचा 4 दिन पहले मंदिर में, और ईसा मसीह स्वयं 3 बार इसका भविष्यवाणी किया था, यरूशलेम मुझे जाना होगा महायाजकों के हाथ में, और मुझे सहन करना पड़ेगा और मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये 3 बार ईसा मसीह ने से पूर्व में भविष्यवाणी भी किया। और नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 और अध्याय 53 के अंदर हम लोग ईसा मसीह के इस दुखभोग के विषय में पढ़ते हैं। ईश्वर ने हमारे मानव जाति के सारे पापों को ईसा मसीह के ऊपर डाला।
ये सब हम लोग पढ़ते हैं। आइज़ाया चैप्टर 52 वर्स 13 ऑनवर्स हम लोग ईसा मसीह के इस दुख भोग के विषय में पढ़ते हैं। 53 का वाक्य 4 में, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित तो ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें आज शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ईसा मसीह के जन्म से 740 वर्ष पूर्व में नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर ने इसकी भविष्यवाणी किया था। ईसा मसीह आएगा, हमारे पापों को अपने ऊपर लेगा, और उनके दुख भोग के द्वारा, उनके क्रूस मृत्यु के द्वारा मानव जाति को पाप मुक्ति मिलेगा। और पाप मुक्ति का मतलब है ईश्वर से जुड़ना और स्वर्ग राज्य की प्राप्ति। हम आज धन्यवाद दें प्रभु को। आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पापों को अपने ऊपर उठाया, हमारे लिए मर गया। धन्यवाद दीजिए प्रभु को। उनके उस क्रूस मृत्यु के कारण आज हम पाप मुक्ति प्राप्त किया। उनके शरीर में जो छेदे गए, जो घावे हुआ, उसी के द्वारा हमारे शारीरिक बीमारियों से हमें मुक्ति मिलता है। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उनके दुख कष्ट वो प्राण अर्पित कर हमें जीवन दिया। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। अपने पापों को अर्पित कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।